डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थापित पहली फिल्म सिटी कौन सी है? तो मुंबई फिल्म सिटी है। कौन सी है आपकी? मुंबई। ठीक है, मुंबई फिल्म सिटी महाराष्ट्र में है। अगला है आपका, केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी है जो सरकारी नीतियों और परियोजनाओं के संबंध में सूचना का प्रसार करती है? तो PIB है। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका, कौन सी प्रभावी संप्रेषण की नहीं है, यानी प्रक्रिया नहीं है? तो एक तरफा जो प्रक्रिया है वो इसकी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रभावी संप्रेषण की एक प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, यहाँ लिखना एक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा एक तरफा प्रक्रिया। अगला है आपका, संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया वह है, यह दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? एडगर डेल द्वारा दिया गया है। अगला इसका आंसर क्या होगा? एडगर डेल द्वारा। अगला आपका, वह व्यक्ति जो सूचना का प्रसारण करता है तो क्या कहलाता है? तो प्रेषक। क्या कहलाएगा वो? प्रेषक। अगला स्टूडेंट आपका, सक्रिय श्रवण 3R पर आधारित है। यह है रिपीट, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। क्या होगा इसका आंसर? रिपीट, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फीडबैक के बिना एक तरफा प्रसारण, ये इसकी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला है आपका, कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है? तो आवाज के रूप में स्वर, आवाज के स्वर। अगला है आपका, संचार का शब्द का मूल शब्द है कम्युनिस्ट। आपका संचार की बात कर रहा है ना, संचार शब्द का मूल शब्द है, तो कम्युनिस्ट इसका क्या है? मूल शब्द है, ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका, इनमें से किसको उपयोग सेमिनार आयोजित करने के लिए किया जाता है? तो नहीं किया जाता पूछ रहा। ठीक है, बहुत सी आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे जिनका उपयोग किया जाता है, तो ये क्या आपका पूछ रहा? नहीं किया जाता है, तो सिफारिशों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट आपका, समूह चर्चा में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो भावनात्मक स्थिरता, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपका, हमारे देश में समाचार पत्र क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्रम में शासित होता है? तो न्यूज प्रिंट नियंत्रण आदेश 2004 के द्वारा शासित होता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि देखिए एक्सटेंशन है, आप एक बार देखने में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इसलिए आपको 1-2 बार रिपीट करके अच्छे से क्वेश्चन देख लेना है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने BSc फिफ्थ सेमेस्टर का ओल्ड पेपर भी सॉल्व करवा दिया है, वो भी आप देखें, क्योंकि उस पेपर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, तो वो भी आप जाके उसको देख लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सटीक लेखन का नियम क्या है? तो गद्यांश को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ें, ये इसका क्या है? नियम है। अगला, संचार में उपयोग किए जाने वाले उत्क्रम माप की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अनुक्रम से है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, समूह चर्चा एक है, तो विचारों का संचार रचनात्मक और सहकारी, ये इसका क्या है? समूह चर्चा है। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, समूह में यदि किसी उम्मीदवार को दिए गए विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो क्या बेहतर होगा? तो उसके सुनने की कौशल का उपयोग, ये इसका राइट आंसर होगा, उसके सुनने की कौशल का उपयोग। चलिए अगला डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, भावनाओं सामाजिक विकास में शामिल है, ये इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, हमारे देश में समाचार पत्र क्षेत्र में से किस क्रम में शासित होता है? तो न्यूज प्रिंट नियंत्रण, एक क्वेश्चन से रिपीट हो गया। चलिए अगला है आपका, कौन सी पारस्परिक संचार की एक विशेषता है? तो यह फोक्स्ड और अनफोक्स्ड दोनों है, ये इसका आंसर होगा। यह फोक्स्ड और अनफोक्स्ड दोनों है। ठीक है, फोक्स्ड और अनफोक्स्ड दोनों है, ये इसका राइट आंसर होगा। व्यक्ति विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है,
तो क्या करता है आपका आनुवंशिकता और वातावरण इसका निर्वाह करता है। चलिए अगला है आपका किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लेट ट्रूथ प्रिविल है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, नव प्रवर्तन का प्रसार 5 चरणों वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति और सामाजिक दोनों पर होती है तथा चरण संख्या 1 क्या है? तो क्या है ये? एक ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान। अगला है सार 1 है, तो सार 1 क्या है आपका? सारांश है। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय प्रमुख की होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कौन सी चीज प्रेजेंटेशन में पठनीयता को बढ़ाएगी? तो स्लाइड और खाली जगह ये क्या होता है? पठनीयता को बढ़ाएंगे। अगला है आपका ग्रंथ सूची का अर्थ है, तो ग्रंथ सूची का जो अर्थ क्या है? संदर्भित पुस्तकों की सूची। संदर्भित पुस्तकों की सूची इसका राइट आंसर होगा। बातचीत करना किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो बातचीत करना किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका पहचान संकट शब्द किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है ये। अगला है आपका कौन सा सुनने की प्रक्रिया में बाधक नहीं है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या सुनने की प्रक्रिया में ये आपका बाधक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आपका प्रसार में प्रयुक्त प्राथमिक रंग है, तो प्रसार में प्रयुक्त प्राथमिक रंग कौन कौन से? आपका लाल, नीला, पीला। कौन से हैं बाधक? लाल, नीला, पीला। जो भी ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक मिल जाए या तीनों मिल जाए, आप उससे ही टिक करके आए। अगला है एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठा विधि है, तो क्या है? प्रश्नावली विधि। आप उससे प्रश्नावली विधि है, प्रश्न करेंगे तभी तो पता चलेगा कि बालक में कितनी समझ है। तो चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका मौखिक प्रस्तुति में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है तो आपका दर्शकों के रूप में लोगों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर देने जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप अपनी समझ से उनको सही कर सकते हैं। आप पेपर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए, टाइम दीजिए पेपर को पढ़ने में, है ना। आप लोग जाते हैं जल्दी जल्दी फटाफट करके चले आते हैं। आप पेपर को पढ़िए, एक बार पढ़िए, फिर समझ में ना आए फिर पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा रहता है, ठीक है। तो आप पढ़िए, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था ऐसे ही पेपर हुआ है। तो आप समझ के भी बहुत से क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं और आप लोग सही भी करके आएंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? मौखिक प्रस्तुति में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो दर्शकों के रूप में लोगों की संख्या ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला आपका पत्रों के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संचार का एक उदाहरण है, तो पारस्परिक मौखिक संचार। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी व्यक्तित्व को मापने की क्या है? एक प्रक्षेपीय तकनीक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका एक नवाचार विचार है जिनमें से व्यक्ति द्वारा नया माना जाता है, तो ई.एम. रोजर्स किसने दिया था? ई.एम. रोजर्स के द्वारा। अगला आपका कम्युनिकेयर एक शब्द है, तो कम्युनिकेयर एक शब्द क्या है? कम्युनिकेयर जो आपका एक शब्द है तो किस का है? ये आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो डियर स्टूडेंट्स ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिएगा और भी जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, बुक से, पेपर से, कहीं से भी, वहाँ से भी आप पढ़ के जाएँ ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।